पहले चैप्टर में हमने सीखा था कि हमारे जीवन में कितनी तरह की डाइवर्सिटी होती है। हमने ये भी देखा था कि अलग अलग रीजन्स में रहने से लोगों के काम करने के तरीके और उनके लिए इंपॉर्टेंट प्लांट्स, ट्रीज और क्रॉप्स भी अलग अलग होते हैं। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि गांव के लोग अपना जीवन चलाने के लिए किस किस तरह से कमाई करते हैं। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सबको बराबर मौके मिलते हैं पैसा कमाने के लिए, और देखेंगे कि उनके जीवन में क्या समानताएं और समस्याएं होती हैं। गांव में लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। कुछ लोग खेतों में काम करते हैं जबकि कुछ लोग नॉन फार्मिंग जॉब्स करते हैं। नॉन फार्मिंग वर्क में बास्केट, पॉट, बर्तन, ब्रिक और बुलक कार्ट बनाना शामिल है। कुछ लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं जैसे ब्लैकस्मिथ, नर्स, टीचर, वॉशरमैन, वीवर, बार्बर और साइकिल रिपेयरर। गांव में कुछ शॉपकीपर्स, ट्रेडर्स और छोटे व्यापारी भी होते हैं। गांव की मेन स्ट्रीट बाजार जैसी लगती है, जहां चाय के ठेले, ग्रोसरी शॉप्स, बार्बर शॉप्स, कपड़े की दुकान, टेलर और फर्टिलाइजर और सीड शॉप्स मिलते हैं। चाय की दुकानों में सुबह इडली, डोसा और उपमा मिलता है और शाम को वड़ई, बोंडा और मैसूर पाक जैसे स्नैक्स। एक चाय शॉप के पास एक ब्लैकस्मिथ का परिवार रहता है जिनका घर ही उनका वर्कशॉप है। इसके बगल में एक छोटी साइकिल हायर और रिपेयर शॉप है। गांव की दो फैमिलीज कपड़े धोकर अपना गुजारा करती हैं। कुछ लोग पास के शहर जाकर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और लॉरी ड्राइवर्स के रूप में काम करते हैं। कलपट्टू गांव तमिलनाडु के समुद्र के पास स्थित है, जिसके चारों तरफ छोटी पहाड़ियां हैं। यहाँ की मुख्य फसल पैडी है, जो सिंचित खेतों में उगाई जाती है। ज्यादातर परिवार खेती से अपना जीवन चलाते हैं। यहाँ नारियल के पेड़, कॉटन, गन्ना, केला और आम के बाग भी मिलते हैं। अब चलिए उन लोगों से मिलते हैं जो इन खेतों में काम करते हैं और उनके जीवन के बारे में जानते हैं। तुलसी रामालिंगम के खेतों में काम करती है। रामालिंगम के पास 20 एकड़ पैडी फील्ड्स हैं। शादी से पहले भी तुलसी अपने मायके के गांव में पैडी के खेतों में काम करती थी। वो सुबह 8:30 बजे काम शुरू करती है और शाम 4:30 बजे तक काम करती है। रामालिंगम की पत्नी करुतम्मा उनका काम देखती हैं। तुलसी कहती है कि पैडी लगाना यानी ट्रांसप्लांटिंग बहुत कठिन और थका देने वाला काम है। उसे पूरे साल में सिर्फ इसी समय पर रेगुलर काम मिलता है, पहले ट्रांसप्लांटिंग के दौरान, फिर वीडिंग के समय और आखिर में हार्वेस्टिंग के वक्त। पहले जब वो जवान थी तब ये काम आसान लगता था, लेकिन अब उम्र बढ़ने के साथ पानी में घंटों तक झुककर काम करना बहुत दर्दनाक हो गया है। रामालिंगम उससे रोज 40 रुपए देता है, जो उसके मायके के गांव के मजदूरों से कम है, पर फिर भी वो यहाँ काम करती है क्योंकि रामालिंगम हमेशा उसे काम के लिए बुलाता है और बाहर के सस्ते मजदूर नहीं लाता। उसका पति रमन भी मजदूर है और उनके पास अपनी जमीन नहीं है। इस समय वो खेतों में पेस्टिसाइड स्प्रे करता है। जब खेतों में काम नहीं होता तो वो नदी से रेत या पत्थर ट्रक में भरकर पास के शहरों भेजता है, जहां लोग घर बनाने में उनका इस्तेमाल करते हैं। खेत के काम के अलावा तुलसी घर के सब काम भी करती है। खाना बनाती है, घर साफ करती है, कपड़े धोती है और दूसरी औरतों के साथ जंगल जाकर लकड़ी इकट्ठी करती है। गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक बोरवेल है, जहां से वो पानी लाती है। उसका पति घर के सामान जैसे किराने की चीजें लेने में मदद करता है। उनकी 2 स्कूल जाने वाली बेटियां हैं, जो उनकी खुशी का कारण है। पिछले साल उनकी एक बेटी बीमार पड़ गई थी, जिसे इलाज के लिए शहर के हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। इलाज के पैसे चुकाने के लिए उन्हें रामालिंगम से उधार लिया पैसा लौटाना था, इसलिए उन्हें अपनी गाय बेचनी पड़ी। तुलसी की कहानी से हमें पता चलता है कि उस जैसे एग्रीकल्चरल लेबरर्स बहुत कम पैसा कमाते हैं। उन्हें मजबूरी में कम मजदूरी पर काम करना पड़ता है क्योंकि उनके पास अपनी ज़मीन नहीं है और रोजगार के ज़्यादा मौके भी नहीं होते। अगर तुलसी के पास अपनी ज़मीन होती तो उसका जीवन अलग होता। वो अपने लिए फसल उगा सकती थी और ज़्यादा कमाई कर सकती थी। गांव के गरीब परिवार दिन भर लकड़ी इकट्ठा करने, पानी लाने और पशुओं की देखभाल में बहुत समय बिताते हैं। इन कामों से उन्हें पैसा नहीं मिलता, पर ये उनके परिवार के जीवन के लिए ज़रूरी होते हैं। भारत में लगभग 2% यानी 2/5 रूरल फैमिलीज एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं और उनमें से कई लोगों के पास अपनी ज़मीन नहीं होती, और जिनके पास होती भी है वो बहुत छोटी होती है, जो उनकी सारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाती। साल भर काम ना मिलने के कारण कई लोग रोजगार के लिए दूर दराज के इलाकों में जाते हैं। जब लोग काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो इसे माइग्रेशन कहते हैं। शेखर भी कलपट्टू गांव का एक किसान है। उसके परिवार के पास सिर्फ 2 एकड़ जमीन है। वे सभी काम अपने आप करते हैं। कभी कभी हार्वेस्ट के समय वो छोटे किसानों की मदद लेता है और बदले में उनके खेतों में मदद करता है। शेखर ने एक व्यापारी से उधार लिया था, जिसमें उसे बीज और खाद मिले थे। अब उसे अपना कर्ज चुकाने के लिए अपना धान उस व्यापारी को मार्केट के दाम से कम दाम पर बेचना पड़ता है। व्यापारी ने अपना एजेंट भेजा है, जो उन किसानों को याद दिलाता है कि उन्हें अपनी फसल सिर्फ उसी को बेचनी है। शेखर को अपने खेत से लगभग 60 बोरा धान मिलने की उम्मीद है। इसमें से कुछ वो कर्ज चुकाने में लगाएगा और बाकी अपने घर के लिए रखेगा। लेकिन यह सिर्फ 8 महीने तक चलेगा।
इसके बाद एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए शेखर रामालिंगम के राइस मिल में काम करता है, जहां वो आसपास के गांवों से पैडी इकट्ठा करने में मदद करता है। उनके पास एक हाइब्रिड गाय है जिसका दूध वो गांव के मिल्क कोऑपरेटिव में बेचते हैं, जिससे उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। कभी कभी शेखर जैसे किसानों को बीज, खाद और पेस्टिसाइड खरीदने के लिए उधार लेना पड़ता है। अगर बीज खराब निकल जाएं या कीट पतंगे लग जाएं या बारिश कम हो जाए तो फसल बर्बाद हो जाती है और वो अपना कर्ज नहीं चुका पाते। जीने के लिए फिर वो और उधार ले लेते हैं और धीरे धीरे उनका कर्ज इतना बढ़ जाता है कि वो कभी उसे चुका नहीं पाते। इस स्थिति को कर्ज में डूबना कहते हैं। आजकल इस वजह से कई किसान परेशान हैं और कुछ इलाकों में तो किसानों के सुसाइड तक के मामले सामने आए हैं। रामालिंगम, जिनके खेत पर तुलसी काम करती हैं, एक बड़े किसान हैं। उनके पास 20 एकड़ जमीन है। खेती के अलावा उनका एक राइस मिल और बीज और पेस्टिसाइड बेचने की दुकान भी है। राइस मिल के लिए उन्होंने अपना पैसा लगाया और सरकारी बैंक से लोन भी लिया। वो गांव और आसपास के गांवों से पैडी खरीदकर उससे चावल बनाते हैं और उसे आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचते हैं। इस बिजनेस से उनके परिवार को अच्छी कमाई होती है। जब हम तुलसी, शेखर और रामालिंगम की कहानियों को साथ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक ही गांव में रहकर भी उनके जीवन कितने अलग हैं। रामालिंगम के पास बहुत जमीन है और कई सोर्स ऑफ इनकम है। शेखर के पास छोटी जमीन है और उसे जीने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जबकि तुलसी और उसका पति बिना जमीन के मजदूर हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं। तीनों ही खेती पर निर्भर हैं, पर उनके मौके, कमाई और जीवन की स्थिति बिल्कुल अलग है। इससे हमें यह समझ में आता है कि गांव में सबको बराबर के मौके नहीं मिलते, चाहे वो सब एक ही समुदाय में रहते और काम करते हों। कलपट्टू गांव में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं जो खेती से अपना गुजारा करते हैं। कुछ लोग तुलसी जैसे एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं जो दूसरों के खेतों में काम करते हैं। कुछ लोग शेखर जैसे स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके पास थोड़ी सी जमीन है। और कुछ लोग रामालिंगम जैसे बड़े किसान हैं जिनके पास बहुत सारी जमीन है। भारत में हर 5 गांव के परिवारों में से 2 परिवार एग्रीकल्चरल लेबर के होते हैं। इनमें से अधिकतर लोगों के पास अपनी जमीन नहीं होती और जिनके पास होती भी है वो बहुत छोटी होती है, जो उनकी सारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाती। शेखर जैसे छोटे किसान भारत में सबसे ज़्यादा हैं। लगभग 80% किसान इसी श्रेणी के हैं। उनके पास इतनी छोटी ज़मीन होती है कि जितना उगता है बस घर के लिए ही काफ़ी होता है। सिर्फ लगभग 20% किसान रामालिंगम जैसे बड़े किसान हैं जो बाजार के लिए फसल उगाते हैं और ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। ये बड़े किसान अपनी आय से नए धंधे भी शुरू कर लेते हैं, जैसे दुकान चलाना, पैसा उधार देना, व्यापार करना या छोटी फैक्ट्री लगाना। इन सब अंतर को देखकर हम कह सकते हैं कि देश के ज़्यादातर किसान गरीब हैं और अपनी ज़िंदगी चलाने में मुश्किल महसूस करते हैं। इस हालत को बदलने के लिए छोटे किसानों को सरकार से ज़्यादा सहायता मिलनी चाहिए, जैसे फसलों के लिए सही दाम मिलना, बैंक से आसान कर्ज मिलना, अच्छे बीज, खाद और सिंचाई की सुविधा, ताकि उनकी आमदनी बढ़े और ज़िंदगी बेहतर हो। खेती के अलावा भी गांव के लोग अपना जीवन चलाने के लिए कई कामों पर निर्भर होते हैं। कुछ लोग जंगल से चीज़ें इकट्ठी करते हैं, कुछ लोग पशुपालन करते हैं, कुछ लोग दूध बेचकर कमाई करते हैं और कुछ लोग मछली पकड़ते हैं। मध्य भारत के कुछ इलाकों में लोग खेती के साथ साथ जंगल से महुआ फूल, तेंदू पत्ते और शहद जैसी सामग्री इकट्ठा करके व्यापारियों को बेचकर अपनी आय बढ़ाते हैं। कुछ लोग दूध कोऑपरेटिव सोसाइटी को बेचते हैं या पास के शहरों तक ले जाते हैं। समुद्री इलाकों में मछली पकड़ना एक बहुत महत्वपूर्ण पेशा है। कलपट्टू के पास ही एक ऐसा ही मछुआरा गांव है, पुडुपेट। यहाँ अरुणा अपने पति पारीवेलन के साथ रहती है। उनका घर समुद्र के पास है और बीच पर कैटमैरान्स और जालें पड़ी होती हैं। सुबह लगभग 7 बजे जब मछुआ अपनी कैटमैरान लेकर लौटते हैं तब बीच पर बहुत भीड़ हो जाती है। महिलाएं मछली खरीदने और बेचने के लिए जमा होती हैं। अरुणा बताती है कि आज उसका पति, भाई और देवर देर से लौटे क्योंकि समुद्र में तूफान आ गया था। उसने कुछ मछली घर के लिए रखी और बाकी ऑक्शन यानी नीलामी में बेच दी। ऑक्शन से जो पैसा मिलता है उससे 4 हिस्से किए जाते हैं, 3 उन लोगों के लिए जो मछली पकड़ने गए थे और 1 हिस्सा इक्विपमेंट के लिए। क्योंकि अरुणा के परिवार के पास कैटमैरान, इंजन और जाले हैं, इसलिए उन्हें इक्विपमेंट वाला हिस्सा भी मिलता है। उन्होंने बैंक से लोन लेकर अपनी कैटमैरान पर इंजन लगवाया था। इससे वो समुद्र के अंदर तक जा सकते हैं और ज़्यादा मछली पकड़ सकते हैं। जो महिलाएं अरुणा से मछली खरीदती हैं वो टोकरी में भरकर पास के गाँव में बेचने जाती हैं और कुछ व्यापारी इन्हें बल्क में शहरों में बेचने के लिए खरीद लेते हैं। अरुणा कहती है कि उसका ऑक्शन दोपहर तक चलती है। शाम को उसका पति और रिश्तेदार मिलकर जालें सुलझाते और ठीक करते हैं। सुबह लगभग 2 बजे वो फिर समुद्र निकल जाते हैं। मॉनसून के महीनों में वो समुद्र नहीं जा सकते क्योंकि तब मछलियां अंडे देती हैं। ये उनका ब्रीडिंग टाइम होता है। ये 4 महीने उनके लिए बहुत कठिन होते हैं क्योंकि कोई आमदनी नहीं होती। इस समय वो व्यापारियों से उधार लेकर गुजारा करते हैं और बाद में वही व्यापारी उनसे मछली सस्ते दाम पर खरीद लेते हैं।
इस वजह से अरुणा और उसके जैसे लोगों को अपना माल सही दाम पर बेचने का मौका नहीं मिलता। अरुणा याद करती है कि सुनामी के दौरान उन्होंने कितनी मुश्किलें झेली थीं। उनकी नाव, जाले और घर सब तबाह हो गए थे और जिंदगी बहुत कठिन हो गई थी। गांव के लोग अपनी रोजी रोटी के लिए अलग अलग तरह से काम करते हैं। कुछ लोग खेतों में काम करते हैं, कुछ लोग बिना खेती के काम करते हैं। खेती के काम में जमीन को तैयार करना, बीज बोना, घास निकालना और फसल काटना शामिल है। खेती पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर होती है, इसलिए गांव की जिंदगी ऋतुओं के हिसाब से चलती है। फसल बोने और काटने के समय लोग बहुत व्यस्त होते हैं, लेकिन बीज के समय काम कम मिलता है। भारत के अलग अलग इलाकों में अलग अलग फसलें होती हैं, लेकिन लोगों के जीवन में कई समानताएं भी होती हैं। ज्यादातर छोटे किसान और मजदूर अपनी रोटी कमाने के लिए उधार लेने पर मजबूर होते हैं, कभी फसल उगाने के लिए, कभी बेकाम दिनों में गुजारा करने के लिए। लोग किस तरह जिंदा रहते हैं, ये उनके पास कितनी जमीन है इस पर निर्भर करता है। कुछ लोगों के पास बहुत जमीन होती है और वो खेती और अपने धंधे से अच्छा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन अधिकतर लोग छोटे किसान, मजदूर, मछुआ या शिल्पकार होते हैं जो पूरे साल रोजगार के लिए संघर्ष करते हैं। कई परिवार कम आमदनी, कर्ज और कठिन मेहनत के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। फिर भी ये लोग हर दिन अपनी जमीन, पशुओं, जंगल और समुंदर पर निर्भर रहकर अपना जीवन चलाते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं।